हेलो एंड कैसे हो मेरे मैथ के धुरंधरों। सो आज का क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा और इसे अब हमें इसकी सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। सो इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। अगर आप एक अच्छे खासे मैथ स्टूडेंट हो या आपको मैथ पसंद है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आई मीन से विद इन अ मिनट। एंड अगर नहीं हो तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब हमें दिया है गया है अंडर रूट 49 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 50। अब ये दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर हम इसे देखें और सॉल्व करना चाहें सो 49 का स्क्वायर दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लिखें ए का स्क्वायर तो उसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए। ओके, हम उसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाई बाई 49। ओके, प्लस 49 प्लस 50। अब नाउ अगर हमें पता है कि अगर दो टर्म्स सेम है हमारे पास दो एक्सप्रेशंस के अंदर तो हम उन्हें कॉमन ले सकते हैं। सो अगर इसे हम कॉमन ले आगे सो वो हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा कि अंडर रूट, अब हम 49 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, सो वो हो जाएगा हमारे पास 49 ब्रैकेट, हमने यहाँ से 49 एक कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 49 प्लस यहाँ से अगर हम 49 को कॉमन ले तो वो हो जाएगा हमारे पास 1। हमारे पास 1 बचेगा क्योंकि 49 को हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाई 1। सो यहाँ से अगर हम 49 को बाहर कॉमन लेंगे सो हमारे पास बचेगा 1 एंड 50 हमारे पास था ही, सो प्लस 50। सो हमें मिला है अंडर रूट 49 मल्टीप्लाई बाय, हियर वी हैव 49 प्लस 1, वो होता है हमारे पास 50। सो 50 प्लस 50। अब ना तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसे अब कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई बाई 50 आ गया। सो ये कुछ टर्म अलग है। सो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट 49 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 1, और वी कैन से 50 into 1 or anything you wanna say, multiplication into or 50 times 1. So now इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ सो वो हो जाएगा हमारे पास 49 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 50। ओके, सो नाउ नाउ अब हमें दोनों के अंदर 50-50 टर्म्स दिख रही है। सो हम उस 50 को कॉमन ले लेंगे। सो हम यहाँ पर 15 को कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 49 प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 क्योंकि ये 50 हमने बाहर कॉमन ले लिया। सो नाउ अंडर रूट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 1 दैट वुड बी 50। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई को इस तरह शो किया है, यहाँ पर इस तरह किया है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसे किस तरह से सॉल्व करना चाहते हो। सो इसको हमने कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया। सो नाउ अगर हम इसी चीज़ को वापस देखें कि ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए। सो इसका अगर हम वाइस वर्सा करें सो ए मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 50 to the power 2, that means 50 square. Now as we know कि under root of anything, let's say x is equals to x to the power half, कि हम बता सकते कि अंडर रूट को हम, अंडर रूट भी एक पावर ही है, वो पावर होती है हमारे पास 1/2। अब एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ यहीं पर ही कि a to the power m होल ब्रैकेट टू द पावर n इज इक्वल टू a to the power m मल्टीप्लाई बाई n। सो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे 50 to the power 2, अंडर रूट था हमारे पास so उसको हम लिखेंगे 1/2। सो नाउ यहाँ पर हम इसे आगे सॉल्व करें और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, यूज मिले, सो यहाँ पर हो जाएगा 50 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2।
एंड एज वी नो यहाँ पर हमारे पास 2 है तो इसके डिनोमीटर 1 होगा, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम में, और ऊपर ओवरऑल हमारे पास बचेगा 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा कि इसे हम लिख देंगे 50⁻1 जो होगा हमारे पास 50। सो जो हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 50, ये होगा हमारा इसका आंसर। सो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया, और काफ़ी इजी स्टेप थी। अगर आपको आ जाइए एक बार तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स आवर क्वेश्चन, दैट्स आवर आंसर। So if you like the video, then click on the like button and subscribe our channel for more interesting YouTube videos.